और अब चले एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। लोगों को एक ऑडियो सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, और ये सीडी अमित शाह की है। अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। कैसे और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख इधर। और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना सर। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। ના તમે પેલા કરું છે મને જોઈને આપે શકે છે નહીં મને જાણ કરે છે સર 10-15 મિનિટ લાગશે સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે પણ માણસ હજુ ત્યાં જ છે હજુ ફ્લાઇટ ઉપરમાં 10 મિનિટની વાર છે જી તો સાંજે લગભગ જવા નથી પેલા સર જોડે માહિતી સર 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 આ પેલા हाँ जी जी आपने देखा जासूसी कांड का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा अंश। इस अंश में इस अंश को देखकर यह लगता है कि वो लड़की जब अपने घर में थी तब भी उस पर नजर रखी जा रही थी, तब भी मोदी के पुलिस अफसर नजर रख रहे थे, और अमित शाह जो मोदी के निर्देश पर जासूसी करवा रहे थे उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने सीबीआई को मिले ऑडियो टेप के हवाले से कहा है कि मॉल से लेकर प्लेन तक उस लड़की का गुजरात की पुलिस पीछा कर रही थी। ये लड़की किससे मिलती थी, किससे बात करती थी और कहां कहां जाती थी, ये सारी निगरानी गुजरात पुलिस के सीनियर अधिकारी खुद कर रहे थे, और जासूसी की पल पल की ये तमाम जानकारियां अमित शाह के जरिए साहिब तक पहुंच रही थी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। तो उस समय दरमियान जब ये कहती तब मैं बात मानने को तैयार नहीं था कि ये तो शायद बंडल मार रही, अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे फ्रिवलस एसएमएस जब उसने मुझे दिखाए तब मुझे लगा कि बात में कुछ दम है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और फिर जब रण उत्सव हुआ और वहाँ पर इसने मुझे, आर्किटेक्ट ने मुझे ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने सुबह मुझे 7:30 बजे मिलने बुलाया। अब मैं डीएम था, मैंने किसी को इस तरह सीएम से मिलने की मुलाकात फिक्स नहीं की है, तो लड़की कैसे आएगी? तो आई सेड नॉट पॉसिबल। लेकिन बराबर 7:30 बजे वो वहाँ आई और सीएम ने उसको ये सवाल किया कि भाई तुम तो बैंगलोर जाने वाले थे। तब मुझे आइडिया आ गया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सीएम को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो ये एक बीमारी है, कुछ भी कहें बीमारी है, तो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। स्मृति ईरानी जिनको शिक्षा मंत्री बनाया। अब मैं ज्यादा तो उस वक्त स्मृति ईरानी के बारे में जानती नहीं थी, पर तुरंत ही इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, विशेषकर महिला नेताओं ने मुझे बताया ये तो केवल 12वीं पास हैं। फिर मैंने खंगाला सारा इनका इतिहास, तो झूठ भी बोला हुआ था इन्होंने। 12वीं पास व्यक्ति को आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं, जबकि आप हमें ये उम्मीदें दिला रहे थे कि भारत तो 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु होगा। आप विश्व गुरु नहीं हैं, आप गुरु घंटाल हैं, विश्व गुरु नहीं हो सकते आप। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, तो ये सारी चीज़ पता लगने में, और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। कैसे? हाँ कैसे? गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया।
हाँ। गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ। जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से मैं नहीं जानता, नहीं, और हो सकता है कि धन्यवाद देने के लिए। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इतना उनको डर है। हाँ, डर है। मैं और पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, तो वो तो आप अभी भी खोल देंगे। हाँ, बट अभी केस उनके ऊपर नहीं डाला ना। अच्छा। हाँ, जो लड़की उनके साथ उसने किया, जो विदेशों में किया, मैं तो केस डाल सकता हूँ। सफेद कपड़ा, ओ! मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है, और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा। ये तो बार बार क्लियर साबित हो गया है, अमित शाह इज अ मर्डरर। मर्डर चार्ज के ऊपर एक्यूज है, ये पक्की बात है। अब ये हिंदुस्तान है कि वो आराम से घूम रहा है? वरना थोड़ी भी शर्म होती तो आदमी घर जाके बैठता कि भाई जब तक मेरे चार्जेस क्लियर नहीं होंगे तब तक आई विल लाई लो। अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती है। ऐसी सरकार में अब विश्वास नहीं रहा जनता का, गिरा देंगे हम इसको। म्यूजिक। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी। आनंद लीजिए। करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। आनंद लीजिए।